हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF ASI मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास देखने वाले हैं। आपके मतलब जो 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री से तीनों हिस्ट्री मिला लिया जाए तो आपका 3 ओन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो लोग 2022 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका PDF और पूरा वीडियो यानी 2 घंटे 2.5 घंटे का जो भी 1.5 घंटे का वीडियो होगा हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे कोर्स में ऐड किया जाएगा। तो 2022 के लिए कोर्स जो है 800 रुपये और 1000 में, यह बाद में जो है 5 फरवरी के बाद 999 और 1299 हो जाएगा। तो 5 फरवरी के जो पहले जुड़ना चाहता है जुड़ सकता है और अपना तैयारी को अच्छे से स्टार्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पे पहला सफल आक्रमण जो किया। इसके पहले भी जो है अरबों ने आक्रमण किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे, सक्सेस नहीं हुए थे। इनका पहला जो सफल आक्रमण था कब था? अरब आक्रमण के समय सिंध पर हिंदू राजा दाहिर का शासक था। किसके नेतृत्व में किया था इन लोगों ने? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि यहाँ से क्या पूछा जा सकता है हमसे, हम बहुत आसानी से जो है उस चीज़ को याद रख सकते हैं। जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में पहला चीज़ आना चाहिए, मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न क्या आएगा। तो इसको आप मैंने पहले ही बता दिया 2021 का और सब्जेक्ट मजबूत हो गया तब आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कि बहुत कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मेरिट बनने वाला नहीं है 2021 में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप नॉर्मली जो है बाकी जो सब्जेक्ट बताया हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और आपका सियासत फैक्ट एंड रूल, उस पर फोकस करिए, अच्छा खासा बंडल में नंबर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है कि अरबों ने भारत पे सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया? तो किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अच्छा, ईयर भी पूछ देता है, कभी कभी वर्ष भी पूछ देता है। तो वर्ष लिख लीजिए 712 AD यानी कि 712 ईस्वी। क्या? 712 ईस्वी। कभी कभी हमसे वर्ष पूछ देता है कि कब आक्रमण किया था, तो 712 ईस्वी में किया था। तीसरा प्रश्न अब क्या बनता है कि उस समय जो है सिंध पर, कहाँ पे? सिंध जो आपका पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पे किस राजा का शासन था? तो वहाँ पे हिंदू राजा दाहिर का शासन था। किसका? हिंदू राजा दाहिर का शासन था। फिर सिंध विजय के पश्चात क्या कह रहा है? जब मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध पे विजय पा लिया तो सर्वप्रथम धार्मिक कर जजिया लगाया था। जजिया के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले कोई धार्मिक कर जजिया लगाया था तो कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। वो भी कब? सिंध विजय के पश्चात। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, मुहम्मद बिन कासिम फर्स्ट इम्पोज द रिलीजियस टैक्स जजिया। ए रिलीजियस टैक्स जजिया का मतलब क्या है? जो नॉन मुस्लिम होते थे, क्या? जो नॉन मुस्लिम होते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जजिया कर किससे लिया जाता था? नॉन मुस्लिम व्यक्तियों से राज्य में रहने के लिए टैक्स लिया जाता था। ठीक है, अगर आपको मतलब अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, हमारे राज्य में रह रहे हैं, तो आप उसका टैक्स दीजिए। अरबों के इस प्रथम आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वस्तुतः धन संपदा लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो अरब यात्री आक्रमण करते थे भारत पे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था? ऐसा नहीं था कि वो शासन करने के उद्देश्य से जो है अटैक करते थे, आक्रमण करते थे, नहीं, वो जो है धन संपदा लूटना चाहते थे और इससे और क्या चाहते थे कि वो इस्लाम का प्रचार करें। द मेन पर्पज ऑफ दिस फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अरब्स
was actually to loot the wealth and propagate the religion of Islam. महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। पहला क्वेश्चन यही पूछ देता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो कितनी बार किया? 17 बार आक्रमण किया। भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं मूर्ति भंजक कहा जाता है। क्या कहा गया है? जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें महमूद गजनवी को लुटेरा, डाकू कहा गया है और मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला, विध्वंसक कहा गया है। महमूद गजनवी अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री। महमूद गजनवी हैज बीन कॉल्ड लूटर एंड आइडियल ब्रेकर। अब महमूद गजनवी के प्रमुख अभियान 1026 ईस्वी सोमनाथ है, यानी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण जो उसने किया था 1026 ईस्वी में किया था। इसका सबसे उल्लेखनीय आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। उस समय वहां का शासक जो है कौन था? भीम प्रथम। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब महमूद गजनवी ने, ठीक है, आक्रमण किया कब? 26 में, तो वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। द मेन कैंपेन ऑफ महमूद गजनवी इज 1026 AD सोमनाथ। इट्स मोस्ट notable attack was the attack on the Somnath temple in Gujarat. At the time the ruler there was भीम प्रथम। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी फिरदौसी निवास करते थे। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे? अलबरूनी हो गया, फिरदौसी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि अलबरूनी और फिरदौसी किसके दरबार में रहते थे? तो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। अलबरूनी फिरदौसी यूज्ड टू रिसाइड इन द कोर्ट ऑफ महमूद गजनवी। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। अगर आपसे पूछ देता है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था, तो देखिए जो ये मुल्तान है पहले भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1175 ईस्वी में। फिर 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज द्वितीय ने आबू पहाड़ के निकट गौरी को परास्त कर दिया। 1175 में मुल्तान पे किया, जीत गया, उसका मन बढ़ गया तो उसने 1178 में सोचा और आगे जाके आक्रमण करते हैं। अब आके गुजरात पे आक्रमण कर दिया, लेकिन वहां पे आबू पर्वत पे के पास कौन बैठा था? मूलराज द्वितीय बैठा था और उसने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया। मोहम्मद गोरी's first attack took place on Multan in 1175 AD. Gori attacked Gujarat in 1178 AD, but Mulraj II defeated Gori near Abu पहाड़। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति रहती थी। क्वेश्चन क्या यहाँ पे बनता है कि किस जो है अरब के या आक्रमणकारी के सिक्के पे एक ओर कलमा रहता था और दूसरी ओर लक्ष्मी जी की आकृति रहती थी। तो ये शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। ऑन द क्वाइंस ऑफ मोहम्मद गोरी कलमा वाज इंस्क्राइब्ड ऑन वन साइड एंड द फिगर ऑफ लक्ष्मी ऑन द अदर। 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हो गई? 1206 ईस्वी में। तो एक कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्या था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इसी वजह से इसको गुलाम वंश कहते हैं या मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो मुख्य शासक थे ये किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ठीक है, और बलबन जो था वो भी गुलाम वंश का ही शासक था।
वो किसका गुलाम था? वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो जो भी मुख्य शासक हुए किसी न किसी के गुलाम हुए। नहीं यानीस, वैसे नहीं। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। चार्जर पानी में चला गया, 1 मिनट। कैमरे का चार्जर है। 1206 ईस्वी में क्या कह रहा है? गोरी की मृत्यु के बाद मोहम्मद गोरी मर गया तो कौन आ गया? उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश की स्थापना किया? गुलाम वंश की। आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। आफ्टर द डेथ ऑफ गोरी इन 1206 AD, कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द गुलाम डायनेस्टी। द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक इज आल्सो कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द तुर्किश स्टेट इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। क्या? लाखों का दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे? लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। फिर बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? ये भी प्रश्न आता है। तो बख्तियार खिलजी जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज कॉल्ड लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक्स जनरल बख्तियार खिलजी हैड डिमोलिश्ड नालंदा यूनिवर्सिटी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। ठीक है। और कुतुब मीनार का भी नींव यही रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही। बाकी इन 2 चीजों का दिल्ली में और दिल्ली में कौन सा मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो पूछ देता है दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हैड बिल्ड मॉस्क्यूज नेम्ड कुव्वत उल इस्लाम इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखा, यानी फाउंडेशन कौन रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। ठीक है। तो कभी अगर आपसे पूछ दिया नींव कौन रखा तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसका कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है आपका 1210 ईस्वी में, यानी जब से शासन 1206 में तो ये शासक बना, उसके 4 साल के अंदर ही हो गया। क्या करते हुए? चौगान, जिसे पोलो कहा जाता है, पोलो खेल में घोड़े से गिरने पर हुई थी। उसे कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। तो इसका राजधानी भी लाहौर था और इसे लाहौर में ही दफनाया गया। याद रखेंगे क्या चीज? इसका राजधानी भी लाहौर था और लाहौर में ही दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक laid the foundation of Qutub Minar, which was completed by Iltutmish. Qutbuddin Aibak died after falling from a horse while playing चौगान. He was buried in Lahore. इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। मैं आपको बताया क्यों इस वंश को बोलते हैं।
ठीक है, क्योंकि जितने भी शासक अच्छे हुए वो किसी न किसी के गुलाम थे। जैसे आपने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम, बलबन इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो दिल्ली सल्तनत था, ठीक है, उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को राजधानी स्थापित किया। इल्तुतमिश वाज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश एस्टेब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ द सल्तनत। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का स्थापना किया। तुर्कान चहलगामी क्या था? ये 40 जो है सरदारों का समूह था। क्या था? 40 सरदारों का समूह था। इसे कहा जाता था तुर्कान चहलगामी। तो इसका स्थापना किसने किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने सल्तनत काल में 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किस शासक ने चलाया था, किस शासक ने आरंभ किया था? तो यह जो है आरंभ किया था इल्तुतमिश ने। फिर सिक्कों पर टकसाल का नाम, जैसे कौन सा सिक्का किस टकसाल में बना है, यह नाम लिखवाने की परंपरा भी इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। क्या? कौन सा सिक्का जो है किस टकसाल में बना है, यह परंपरा कौन स्टार्ट किया? टकसाल क्या होता है? वेयर क्वाइंस आर मेड, यानी सिक्के जहां पे बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? टकसाल कहा जाता है। तो उसका नाम लिखवाने का परंपरा भी किसने स्टार्ट किया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश एस्टेब्लिश्ड तुर्कान चहलगानी। Iltutmish introduced 2 important coins of silver tanka and copper jital during the Sultanate period and also started the tradition of writing the name of the mint on the coins। तो जहाँ पे क्या बोलते हैं क्वाइंस बनता है उस स्थान को हिंदी में टकसाल बोलते हैं और इंग्लिश में मिंट बोला जाता है। इल्तुतमिश को भारत में इकता प्रथा की शुरुआत का श्रेय जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि इकता प्रथा किसने शुरू किया था? तो इकता प्रथा जो था इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इकता सिस्टम इन इंडिया। रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो यहाँ पे देखिए मध्यकालीन भारत की बात कर रहा है। कहाँ का? मध्यकालीन भारत का। रजिया सुल्तान was the first female ruler of medieval India। नसरुद्दीन महमूद सीधा सादा जीवन व्यतीत करने वाला शासक था, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। तो क्वेश्चन यही बनता था, ऐसा वह कौन सा सल्तनत काल का शासक था जो अपना जीवन यापन टोपी सिलकर करता था? तो ये कौन था? नसरुद्दीन शाह। Nasruddin Muhammad was a ruler who led a simple life, about whom it is said that he used to live his life by sealing the cap। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। ये चीज आपको बताया ही। बलबन्स फुल नेम वाज गयासुद्दीन बलबन। ही वाज ए स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किया। तो देखिए ये जो 40 सरदारों का समूह बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, कभी कभी पूछता है कि तुर्कान ए चहलगामी बनाया किसने और किसने विनाश किया? तो तुर्कान ए चहलगानी का जो विनाश किया बलबन ने, यानी इसको अबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो क्वेश्चन बनता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? ठीक है, तो रक्त और लौह का नीति जो है किसने अपनाया? बलबन ने अपनाया। बलबन ने सिजदा और पाबोस प्रथा की भी शुरुआत की।
तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिजदा और पाबोस प्रथा किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा। बलबन adopted the policy of blood and iron for the prestige of the Sultan. Balban introduced the practice of सिजदा and पाबोस। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तो पूछ देता है कि किसको भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो इज कॉल्ड पैरट ऑफ इंडिया। अब देखिए गुलाम वंश का पतन हो गया। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। सन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था। अब आ जाता है आपका खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। गुलाम के बाद खिलजी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम के बाद खिलजी आता है, खिलजी के बाद तुगलक आता है, फिर सैयद आता है, फिर लोधी आता है और लोधी खत्म। लोधी के बाद आ जाता है आपका बाबर। गुलाम वंश के पतन के पश्चात 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि किसने जो है खिलजी वंश का स्थापना किया था? किस व्यक्ति ने खिलजी वंश का स्थापना किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है खिलजी वंश का स्थापना किया। और वो भी कब किया? 1290 ईस्वी में। सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी established the खिलजी डायनेस्टी in 1290 AD after the fall of the गुलाम डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई। शासन के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? शासन पाने के लिए अपने ससुर और चाचा, ठीक है, अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी वाज असैसिनेटेड बाय हिज नेफ्यू। असैसिनेशन का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे राज्य पाने के लिए किसी का हत्या करते हैं। एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के रूप में उत्कीर्ण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी जो है विश्व विजय करना चाहता था। वह अपने सिक्कों पर सिकंदर सानी लिखवाता था, यानी कि सेकंड सिकंदर, द्वितीय सिकंदर ये लिखवाता था। सेकंड सिकंदर यानी दूसरा सिकंदर। और यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। तो पूछ देगा किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी who established state control over religion got his own name engraved on his coins as second सिकंदर, सिकंदर सानी। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ये मलिक कफूर कौन था? मलिक कफूर जो था अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था और इसको 1000 दिनार में खरीदा था। किसने खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा था मलिक कफूर को 1000 दिनार में। इस वजह से इसको 1000 दिनारी कहा जाता था। मलिक कफूर वाज आल्सो नोन एज 1000 दिनारी। अलाउद्दीन ने क्या क्या निर्माण कराया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से प्रश्न आपके बनते हैं। अलाउद्दीन ने जो है सीरी का किला, 1000 खंभा महल, जमात खाना मस्जिद और अलाई दरवाजा। तो यहाँ पे अलाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरी का किला इंपॉर्टेंट है और 1000 खंभा महल है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? सीरी का किला, 1000 खंभा महल और अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन हैड बिल्ट द सीरी फोर्ट, द 1000 पिलर पैलेस, द जमात खाना मॉस्क एंड द अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन ने जो ही है सैनिकों की हुलिया लिखने और घोड़े दागने की प्रथा को आरंभ किया था।
सैनिकों का जो है हुलिया लिखने और घोड़ों के दागने की प्रथा किसने आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाउद्दीन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिस्क्रिप्शंस ऑफ सोल्डर एंड ब्रांडिंग हॉर्सेस। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया। इसका मतलब क्या था? मान लीजिए कोई भूमि अच्छा है, ठीक है, कोई भूमि खराब है जिसमें पैदावार नहीं होता है, कम होता है, तो जिस हिसाब से जमीन था, जिस हिसाब से भूमि था, उसी हिसाब से लगान भी वसूला जाता था। अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू बाय मेजरिंग द लैंड। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया? तुगलक वंश। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक और शासक था, फिरोज शाह खिलजी। कौन? फिरोज शाह खिलजी। उसके बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से उसके बारे में नहीं लिखा हूं। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। यानी तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। सुल्तान गयासुद्दीन तथा निजामुद्दीन औलिया के बीच संबंध कटुतापूर्ण हो गए थे। औलिया ने कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक था और निजामुद्दीन औलिया के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। प्रश्न क्या बनता है कि किसने कहा था, ठीक है, या किसने, निजामुद्दीन औलिया ने किसके लिए कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है? तो यह जो है निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, जो तुगलक वंश का संस्थापक था। रिलेशंस बिटवीन सुल्तान गयासुद्दीन एंड निजामुद्दीन औलिया had turned bitter और औलिया had said that हुजूर दिल्ली is still far away। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बना? मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। आफ्टर द डेथ ऑफ गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक became द सुल्तान। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे का सिक्का प्रतीक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। यानी जो पहले चांदी के सिक्के चलते थे, ठीक है, जैसे मान लो चांदी का सिक्का है, इसके स्थान पर प्रतीक रूप मुद्रा के रूप में ये तांबे का सिक्का चलाया। लेकिन इसका वैल्यू इसके बराबर था, तो लोग क्या करने लगे? फर्जी तांबा का सिक्का बनाने लगे। ठीक है, और वो चांदी का सिक्का उसके बदले ले लेते, तो इससे वजह से उसका राजस्व का बहुत नुकसान हुआ। इस वजह से उसका ये योजना फेल हो गए। लोग उसको पगला सुल्तान भी कहते थे, क्योंकि उसका जो भी योजना लाता था वो अधिकतर फेल हो जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स एज टोकन करेंसी इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। इसने जो है अपना राजधानी दिल्ली से देवगिरी किया। कहाँ? दिल्ली से देवगिरी किया। देवगिरी में इतना ज्यादा सूखा अकाल पड़ा कि उसका ये भी योजना फेल हो गया। इसी वजह से उसको पगला सुल्तान कहा जाता था। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग, जो कृषि विभाग से, कृषि से संबंधित था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है, दीवान ए अमीर कोही, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इस विभाग का स्थापना किसने किया? कौन सा विभाग? दीवान ए अमीर कोही। तो याद रखना है, दीवान ए अमीर कोही का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। द डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए अमीर कोही विच वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। क्या क्वेश्चन पूछता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। द मोरक्कन ट्रेवलर इब्न बतूता विजिटेड दिल्ली ड्यूरिंग द राइन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण में 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की।
तो यहाँ पे 3 प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सबसे पहला क्वेश्चन, विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1336 ईस्वी में। किसने किया, हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया।